2 महीने से डोंगरी पे लाइट की कितनी प्रॉब्लम है। पनसवाड़ी जो है वहाँ पर जो है 2 ही खाली वैन है जो काम करती है रात को दिन को। अमीन भाई, डोंगरी एरिया में ज़्यादातर लाइट जा रही है, कोई समाधान नहीं मिल रहा है, क्या बात है? क्या प्रॉब्लम होगी, आप विस्तार से बताइए। क्या आप इनकी प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं समझ रहे? इनकी मम्मी फिजिकल व्हील चेयर पे ये बता रहे हैं क्या इनकी प्रॉब्लम है मैडम की, और आप क्यों नहीं सुन रहे इनकी बात? जब आप नया रोड बनाते हो तब उस टाइम कोई प्लानिंग नहीं होती है, आप कॉन्क्रीटाइजेशन रोड कर रहे हो। लेकिन भाई कल जो चोर बाजार में फटा वो लाल बॉक्स, आपने देखा कितना खतरनाक था। तो हो सकता है ये लेडीज को भी एक फियर हो। और शिकायत है अमीन भाई के जो ये डिपार्टमेंट अभी आप इनसे बात करवाए, वो लोग उधर कोई सुनवाई नहीं, कुछ बताते भी नहीं। अभी गाड़ी तो 2 ही है ना इतने बड़े एरिया की। सर्विस देखो, आप लोग कान में रुई लगा के बैठे, आप 2 वैन से ज्यादा नहीं, आप 4 कर दो ना, बाद में डिवाइड करो ना। लोग ये कहते हैं कि आप है ना हर चीज पे फाइन मारते हो, एक दिन लाइट नहीं करो तो काटने को आ जाते हो। मैं सर्विस के नाम पे 0 तब चालू होगी, पैसा तो पहले से रेट बढ़ाने में आप आगे हो, सर्विस देने में 0 हो, हर चीज में आप। आपके यहाँ पे लोग हजार हम लोग जैसे लोग है ना 10 बार 550 बार कॉल तो कान में रुई लगा के। 2 सर्विस आप 2 सर्विस वैन रखते हो, एक जगह एक काम करती है 2 घंटा जाता है, दूसरी जगह लाइट जाती है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। आपके जो भी मैनेजर है, ये आपको ऊपर से ऑर्डर हो पॉलिटिकल पार्टी का कि भाई ये एरिया में बोलो मैं डोंगरी पे बैठ जाता हूँ पैसा इकट्ठा करने के लिए। भाई साहब, मैं अपने एमएलए, आपको चलेगा कितना पैसा चाहिए वैन के लिए? नहीं। You are watching Delhi News. दोस्तों, आपको पता है पिछले 2 महीने से डोंगरी पे लाइट की कितनी प्रॉब्लम है। रातों को लाइट जाती है। कल ही रात को हमने वीडियो डाला कि कैंसर पेशेंट है जो घर में उनको ऑक्सीजन लगता है, कल हमने वीडियो भी डाला था। पनसवाड़ी जो है वहाँ पर जो है 2 ही खाली वैन है जो काम करती है रात को दिन को, जिसकी वजह से घंटों लाइट बंद रहती है। अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं, ये निशानपाड़ा में है। यहाँ पर एक नया जो है वो लाल डब्बा लग रहा है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन होए। तो यहाँ पर ये जो दुकान वाले हैं SM इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जो भी ये यहाँ पर है, इनका ऑब्जेक्शन है कि यहाँ मत लगाओ। एक लेडीज़ है, वो एडवोकेट है, वो बोल रही है, उनका कहना है कि वो वहाँ पर है ना ये इनके एंट्रेंस है, ये 2 एंट्रेंस है, ये बोले आप यहाँ पर आगे की तरफ भी लगाओ। वो कह रही है कि वहाँ मत लगाओ, वो दुकान भी उनकी है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर किधर शिफ्ट करो। रीज़न वो दे रही है कि उनकी मम्मी जो है वो व्हील चेयर पे उतरते करते तो उनको तकलीफ होगी। आप समझ सकते हो, देखिए ये जगह यहाँ पर लग रहा है और घर उधर है, उन्होंने लगाने नहीं दिया, शायद एडवोकेट भी है। और अभी अमीन पटेल जी यहाँ पर पूरा ब्यौरा कर रहे हैं। बात करते हैं दोनों से क्या क्या कहना, उनसे भी लेडी से ही बात करने की कोशिश करेंगे, अमीन भाई से ही बात करेंगे। जी अमीन भाई, डोंगरी एरिया में ज़्यादातर लाइट जा रही है, कल रात को भी लाइट गई थी, इसके पहले भी लाइट जा रही है, कोई समाधान नहीं मिल रहा है, क्या बात? निशानपाड़ा रोड में वो क्या नाम है, असलम मलकानी साहब पिछले 1.5 साल से परेशान है। ढूंढ ढांड के हमने निकाला कि यहाँ पे हमको नए ADP लगाने पड़ेंगे, और नए ADP लग रहे हैं, और पूरी लाइन का काम, नया केबल, बड़ा केबल डालची के जो नया लोड बढ़ा है उससे काम सॉल्व हो जाए। ये गावड़े कितने दिन में कंप्लीट होगा? ये 1 वीक के अंदर निशानपाड़ा रोड का 1 वीक के अंदर निशानपाड़ा रोड का लाइट का प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व हो जाएगा, 100% सॉल्व हो जाएगा। ये BST के मैनेजर है, इनका कहना है कि ADP लगने के बाद में इस एरिया का पूरा लाइट का प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। ईद के बाद ही ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अमीन भाई यहाँ पर क्या मसला था? यहाँ पे हमारी एक बहन है एडवोकेट शबाना खान, उनका कहना था कि यहाँ पे लगाने से उनकी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग प्रॉब्लम होगी, आप विस्तार से उनका ये कहना है, उन्होंने एक लेटर दिया BST को कि जो बाजू में ये बिल्डिंग है उसमें उनकी वो रहते हैं, और उसकी मदर व्हील चेयर पे है, तो व्हील चेयर की मूवमेंट में तकलीफ हो जाएगी। मैंने पूरा एरिया का सेटिस्फेक्शन किया, उन्होंने जो जगह बताई, मैंने वो जगह देखा। उन्होंने वहाँ बताया तो वहाँ पानी की लाइन और ड्रेनेज है, यहाँ बताया तो वहाँ बिल्डिंग का एंट्रेंस का प्रॉब्लम है। BST से बहुत डिस्कशन के बाद में, क्योंकि बिल्डिंग में ये 1 2 3 4 5 वाले की बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के लोगों को इमरजेंसी में निकलने के लिए सामने ADP लग नहीं सकता, ऐसा BST का कानून है। तो BST को लोगों की सेफ्टी को खतरे में नहीं डाल सकते। यहाँ पर लगभग ये सेफ एरिया BST के मुताबिक सबसे सेफ एरिया है इसके, और नया ADP, ब्रांड न्यू ADP लगा रहे, और इसके ऊपर जंपर भी नहीं डालेंगे, क्योंकि नया ADP लग रहा तो जंपर नहीं आएंगे, तो इंशाल्लाह यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो क्या आप इनकी प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं समझ रहे? इनकी मम्मी फिजिकल व्हील चेयर पे बता रहे हैं, तो आप इनकी मम्मी की प्रॉब्लम बिल्कुल जीने, और इनकी मम्मी की सेफ्टी, इनकी मम्मी की सिक्योरिटी देखते हुए यहाँ पर जो है स्टेयरकेस के सामने ADP नहीं लगा। मैडम डायरेक्ट आएगा, सब आएगा। ये जो है, आपको कुछ बोलना है इसके बारे में, आप भी बोल सकते हैं। जरा मैं इनसे फिनिश कर
इन्होंने बीएसटी को एक लेटर दिया है। मेरे को जरा एक्सप्लेन करेंगे अमीन भाई, जरा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इनकी प्रॉब्लम है मैडम की, और आप क्यों नहीं सुन रहे इनकी बात? इनकी ये दुकान है, गैरेज ये है, गैरेज इनकी है? गैरेज इनका है। बराबर। अब वो क्या है क्या नहीं मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मगर ये जो कंक्रीट किया हुआ है इससे 10 इंच यानी 1 फुट बाहर एडीपी लगेगा। एडीसी में तो वो लाल डब्बा, लाल डब्बा जो हाँ वहाँ जी, लाल लगा डब्बा, हुआ है, लाल डब्बा। आप देख रहे हो 2.5 फुट का डब्बा है, जी। 2.5 फुट बाय 1 फुट का डब्बा है, वो यहाँ पर लगेगा। जबकि दुकान वाले को प्रॉब्लम होगा क्योंकि उसकी दुकान के तो ये सामने कह रहे हैं एंट्रेंस का प्रॉब्लम है, व्हील चेयर में जाती है इनकी मम्मी, कहाँ से जाएंगे? नहीं, इनकी मम्मी बताओ उस इधर। वहां से आइए, निकलेगी। आइए, आई जी बताइए। ये बिल्डिंग का एंट्रेंस है। हाँ। जब भी इनकी मम्मी आएंगे तो यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ से व्हील चेयर ऐसे जाएगी, जहाँ पे जाना मत जाएगी। जी। वो कह रहे हैं कि मेरी मम्मी व्हील चेयर में आएगी तो एडीपी उनके बीच में आएगा। जी। तो वो एडीपी कैसे बीच में आएगा वो मेरी समझ के बाहर है। और फिर भी एक लेडी है, एक उनकी मम्मी का प्रॉब्लम, मैंने पूरा एरिया सर्वे किया। एडवोकेट भी है। ठीक है, वो एडवोकेट बाद हमारी बहन है, सबसे पहला वो हमारी बहन है। अब वो मुझको कहते हैं कि एडीपी यहाँ लगा दो। अब ये बिल्डिंग से एडीपी कितना नजदीक है ये। उसके बाद में ये दुकान वाला है, उसके सामने मैं एडीपी दरवाजे के सामने लगाऊंगा, वो ऑब्जेक्शन लेगा। कल मैं सामने जाऊंगा तो वहाँ कोई ऑब्जेक्शन लेगा। एक जगह उन्होंने बताई थी, मैंने उसको बहुत सीरियसली देखा, मगर वहाँ से पानी के पाइप और ड्रेनेज के चेम्बर नीचे से जा रहे हैं, तो वो साइड भी कन्वीनियंट नहीं है। मैंने पूरा देखने के बाद इनकी मदर मेरी मदर जैसी है, मगर एडीपी लोगों के लिए लगाना ज़रूरी है। बीएसटी का इन्होंने काम बंद करवाया, 3 दिन काम बंद रखे, अभी 2 दिन ईद के लिए काम बंद रहेगा और 8 दिन लोगों को लाइट की तकलीफ होगी। सब इनके लिए हमने किया और मैं खुद इनके लिए सिर्फ इनका सोल्यूशन निकालने आया। यहाँ से वहाँ तक देखा, पर कहीं पर भी एडीपी लग नहीं सकता है। और जहाँ तक मैंने देखा और आपने देखा है कि व्हील चेयर से लेके व्हील चेयर घुमाने में ये तो बहुत भंगार गाड़ी पड़ी है, कई सालों से पड़ी होगी, कई सालों से पड़ी होगी। वो मैकेनिक भी तो है वहाँ पे, पूरा घेरा हुआ है, देखो ना अमीन भाई। गैरेज है वो। अच्छा, उन्हीं की। उनका हाँ। नहीं, गैरेज आपका है ना वो? सिविल इंजीनियर बुलाकर सर बता सकते हैं कि किधर। नहीं, अभी आप अपना प्रॉब्लम बताइए अमीन भाई। 2 मिनट मेरे को इंटरव्यू कर, मैडम एक जरा मैं इनको। अमीन भाई ये तो ठीक है, मसला इनका है, मगर कैसा है ना कि ज़्यादा बहुत तकलीफ हो गई है लाइट की। इनके अलावा बात करता हूँ, लाइट्स की बहुत तकलीफ है अमीन भाई। क्या हो रहा है, जब आप नया रोड बनाते हो तब उस टाइम कोई प्लानिंग नहीं होती है, आप कॉन्क्रीटाइजेशन रोड कर रहे हो। जंपर देखिए आप। रोड मैं कॉन्क्रीटाइज नहीं करता हूँ, बीएमसी कॉन्क्रीट करती है, मगर बीएमसी की परमिशन। इसकी प्रॉब्लम जो मेन प्रॉब्लम है ना बीएसटी का है जी। और बीएसटी के प्रॉब्लम के लिए हम लोग जाके बीएसटी में बहुत डिटेल में मिले। बहुत आपकी परसों जनरल मैनेजर से मीटिंग? जनरल मैनेजर से मीटिंग, और मैं मीटिंग से रुका नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मीटिंग से रुक जाने वाला हूँ। मैं मीटिंग से उन्होंने मुझको जो आश्वासन और जो मुझको मिनट देने वाले हैं, अगर वो मेरे सेटिस्फेक्शन थी नहीं तो मैं उससे आगे जाऊँगा। इसके आगे पालक मंत्री है, इसके आगे चीफ मिनिस्टर है। मैंने असेंबली में भी आपने भी देखा है कि मैंने असेंबली में मुद्दा लिया है कि बीएसटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। बीएसटी को जो पैसे की जरूरत है वो सरकार ने देना चाहिए। अगर सरकार बीएसटी को पैसा नहीं देगी, एक दिन इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरते तो बिल काट डालते हैं। तो अगर बीएसटी के पास नुकसान है या पैसा नहीं है तो सरकार ने बीएसटी को पैसा नहीं दिया। मुंबई इंटरनेशनल सिटी है, इसके अंदर और सिर्फ हम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ एरिया में प्रॉब्लम है। कल बोरीवली में भी लाइट नहीं थी, मलाड में भी लाइट नहीं थी, अभी सब जगह चालू है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है यहाँ हाई प्रॉब्लम है, मेरे लोगों को प्रॉब्लम है और उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मसला हल हो जाए। ये पूरा एडीपी, और जरा गावड़े जी को बुलाइए। गावड़े जी, ये पूरा केबल यहाँ पर नया डाला गया है, बीएसटी के लोग यहाँ पर मौजूद है। गावड़े, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने कौन सा केबल डाले और क्या किए? जो निशान पड़ा डिस्ट्रीब्यूटर केबल है, हाँ। 300 स्क्वायर में पीवीसी केबल, हाँ। ये है, उसको डाल देते हैं। उसके हिसाब से हम लोग लोड शेयरिंग करते हैं उसमें, और वो जो बिल्डिंग का जो पुराना केबल है वो बदल के नया सर्विस केबल डालते हैं। ये डालने से निशानपाड़ा रोड का पूरा प्रॉब्लम परमानेंट आने वाले 25 साल के लिए खत्म हो जाएगा। बीएसटी का ये पूरा स्टडी करके बनाया है। ये जो इतना मोटा केबल डालते हैं, इसे आने वाले 10, 20, 25 साल के अंदर इस इलाके में लाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अमीन भाई कल जो चोर बाजार में फटा वो लाल बॉक्स, आपने देखा कितना खतरनाक था। तो हो सकता है ये लेडीज को भी एक फियर हो, वो फियर है उनको, वो ऑफिसरों फियर को भी फियर हो कि नहीं, भाई ये नहीं, लाल वो डब्बा फियर लगा है। देंगे, यहाँ फट गया तो देखिए, क्या लाल डब्बे के बगैर आपके घर में लाइट आ नहीं सकती है। वो लाल डब्बा क्यों फट गया? बहुत पुराना था, उसके ऊपर बहुत सारा जंपिंग लोड डाला हुआ था और आपकी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती, मगर वो स्ट्रीट लाइट का था। स्ट्रीट लाइट के डब्बे पे लोड डाला गया था, क्योंकि ये जंपर आते, जब लाइट जाती है तो आधी रात को लोग हमारे ऊपर खड़े होते हैं, अभी के अभी चालू करो, अभी के अभी लाइट चालू, और चालू करने के लिए उसमें डालते हैं। वो अभी स्ट्रीट लाइट में डाला गया, कैपेसिटी नहीं थी उसकी, उसके ज़्यादा लोड हो गया और जल गया।
ऊपर वाले की मेहरबानी से अल्लाह का करम था कि एक भी व्यक्ति को ना नुकसान हुआ, ना कोई जान का नुकसान हुआ, ना कोई माल का नुकसान हुआ। जी रात भर रह के 4 बजे तक हमने वहाँ पे लाइट लाया, कल उसका काम चालू कर दिया और कल तक वो एडीपी नया लग जाएगा वहाँ पर। एक और शिकायत है अमीन भाई के जो ये डिपार्टमेंट अभी आप इनसे बात करवाए वो लोग उधर कोई सुनवाई नहीं, कुछ बताते भी नहीं अमीन भाई। इसका एक रास्ता ये है कि पाठकवाड़ी जो दो ही वैन है बोलते, 2 वैन को इतनी कंप्लेंट पाठकवाड़ी जो इनका रिपेयरिंग का जो सेंटर है, जिसको हर कंप्लेंट कंट्रोल सेंटर, सॉरी, हम जो पाठकवाड़ी जो कंट्रोल सेंटर है उसको 2 में डिवाइड करना है। 2 में डिवाइड करते ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मगर गाड़ी तो 2 ही है ना इतने बड़े एरिया के लिए। एडिशनल गाड़ी आ जाएगी कब आएगी सर? पिछले साल अभी जून फर्स्ट वीक में उधर चालू हो जाएगी। कितने साल से चल रहा है सर आपकी सर्विस? देखो आप लोग कान में रुई लगा के बैठते हैं, नहीं नहीं नहीं, इतने फोन जाते हैं, रात को बच्चों को तकलीफ है। कल हमने डाला था कि अमीन भाई उसको ऑक्सीजन पे, ये अपना नौडी की मम्मी ऑक्सीजन पे है और वो लाइट चले गई, अब वो क्या करेगा बेचारा? तो ऐसी तकलीफों को आप 2 वैन से ज्यादा नहीं, आप 4 कर दो ना, बाद में डिवाइड करो। 4 ही करने वाले हैं। अभी वो जो तारदेव साहब ने बोला ना, वो डिवाइड करने वाले हैं। वो तारदेव में दूसरा चालू होने वाला है, उसमें और 2 गाड़ी रहेंगी एक्स्ट्रा एडिशनल। तो वो इतना लोग ये कहते हैं कि आप है ना हर चीज पे फाइन मारते हो, एक दिन लाइट नहीं करो तो काटने को आ जाते हो, मगर सर्विस के नाम पे जीरो है आपकी भी। नहीं नहीं, अभी आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। वो तारदेव का ये चालू होगा, उसमें आपको एडिशनल व्हीकल भी चालू हो जाएगा ऑफ सप्लाई। सर कब चालू होगी? पैसा तो पहले से रेट बढ़ाने में आप आगे हो, सर्विस देने में जीरो हो, हर चीज में आप हो। आपके यहाँ पे लोग हजार हम लोग जैसे लोग है ना 10 बार 550 बार कॉल तो कान में रुई लगा के बैठते हैं। नहीं नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ जून में चालू हो जाएगी वो गाड़ी। ये तो कुछ नहीं, 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 ये तो खाली लॉलीपॉप है। नहीं लॉलीपॉप नहीं है, रियल बता रहा हूँ। रूम भी रेडी है। 2 सर्विस आप 2 सर्विस वैन रखते हो, एक जगह एक काम करती है 2 घंटा जाता है, दूसरी जगह लाइट जाती है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। 8-8, 10-10 घंटा एक काम करने लगता है। और मैं पिछले कई महीनों से बीएसटी जनरल मैनेजर से यही बात कर रहा हूँ कि आप इस सेंटर को 2 में डिवाइड करो, जी 2 में डिवाइड करो और 2 गाड़ी नहीं 4 गाड़ी लगाओ ना। गाड़ी हमको बोला मैं एमएलए फंड से दे देता मैं वही कह रहा था ना, अगर आपके पास या तो फिर बीएसटी को ये एरिया का काम ही नहीं करना है, ऐसा बोल दो। या आपके जो भी मैनेजर है या आपको ऊपर से ऑर्डर हो पॉलिटिकल पार्टी का कि भाई ये एरिया में मत नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है। तो फिर प्लानिंग क्यों नहीं होती सर? प्लानिंग हो रही है, उसके लिए जो मैन पावर लगेगी वो भी आ रही है और गाड़ियां भी आ रही है। देखो ये आमदार साहब ने पुलिस स्टेशन बनाया तो दो वैन सर अपन की मैं तो मैं डोंगरी पे बैठ जाता हूँ पैसा इकट्ठा करने के लिए। भाई साहब मैं अपने एमएलए आपको चलेगा कितना पैसा चाहिए वैन के लिए? नहीं पैसा नहीं चाहिए। तो फिर आपको चंदा जमा करने की अपन लोग जरूरत साथ नहीं में है। करेंगे। मैं खुद अपने एमएलए फंड से अगर मांगेंगे तो कल 2 नहीं 3 गाड़ी दिला देता हूँ। लो बोलिए अभी आप। नहीं, ऑलरेडी काम करने की इच्छा होना चाहिए। ऑलरेडी 2 गाड़ी का बंदोबस्त हो चुका है, तो एडिशनल फॉल्ट कंट्रोल चालू हो जाएगा। थैंक यू सर।